नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 27 जुलाई 2019 के दिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडी यानी CEB के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस नोटिफिकेशन में यह कहा जाता है कि आज से एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती है उसमें 80% महिला आरक्षण लागू होगा। यह खबर सुनकर पूरे देश की मेल नर्सेज की कमर टूट गई। उनके लिए यह दिन हमेशा हमेशा के लिए डार्क डे कहा जाने लगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यह खबर एकदम से पूरे हेल्थ प्रोफेशनल में फैल गई कि 80-20 का लक्ष्य, 80-20 का रेशियो एम्स में लागू हो गया है। और उसके पीछे दोस्तों देखिए, उसके पीछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडी के द्वारा जो कारण बताया गया वो कारण ये था कि मरीजों को उचित देखभाल मिलेगी और मरीजों को कंफर्ट फील होगा। अगर मेल नर्सेज होगी तो नहीं होगा। एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी लेडीज की डिलीवरी हो रही है उस समय डिलीवरी करने वाली लेडीज फीमेल नर्स के साथ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेगी, ना कि मेल के साथ। लेकिन दोस्तों, यह खबर सुनकर के पूरे देश के नर्सेज हड़ताल पर आ गए, स्ट्राइक पर आ गए, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। सेव मेल नर्सेज की ट्विटर पर आग लग गई। पूरे देश के हेल्थ प्रोफेशनल जो है नर्सेज हैं, एम्स नर्सिंग यूनियन, अलग अलग नर्सेज यूनियन सड़कों पर आ गए और एक ही मांग थी, सेव मेल नर्सेज। मेल नर्सेज को बचाओ। यानी मेल नर्सेज को इस तरह से हालत कर दी गई कि अगर 100 वैकेंसी आई तो उसमें से 80 पोस्ट के लिए फीमेल और मात्र 20 पोस्ट के लिए ही मेल होंगे। एक साल तक ये विरोधाभास चलता रहा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडी के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो कन्फर्म था और स्वास्थ्य मंत्रालय के उस समय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। हजारों नर्सिंग यूनियन, नर्सिंग अध्यक्ष की उनसे मुलाकात होती है, उनको अलग अलग तरह के ज्ञापन सौंपे जाते हैं, लेकिन एक साल तक कोई निर्णय नहीं आता। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कोविड का प्रभाव आने लगता है, पूरे देश में कोरोना फैल जाता है और 5 अगस्त 2020 को एम्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। वो नोटिफिकेशन होता है नर्सिंग ऑफिसर की 4629 पोस्ट और उस पोस्ट में 25% महिला आरक्षण लागू होता है। यह नोटिफिकेशन आने के बाद आंदोलन एक बार फिर से तेज होने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोविड चारों ओर से मंडरा रहा था। नर्सेज अपने नोबेल प्रोफेशन होने के थ्रू उसके कारण हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सके। सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन जरूर चलाया, लेकिन वो उतना ज़्यादा सफल हुआ नहीं। लेकिन विभिन्न प्रकार के नर्सेज यूनियन, नर्सिंग अध्यक्ष, विभिन्न प्रकार के हेल्थ प्रोफेशनल के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय तक यह बात कब की पहुंच चुकी थी।
लेकिन उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद जब यह 4,729 पोस्ट की भर्ती आई, तब नर्सिंग यूनियन के द्वारा एक याचिका दायर की गई और उसमें यह कहा गया कि यह कैसा निर्णय है, 80-20 को हटाओ, सेव मेल नर्सेस। लेकिन दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिब्यूनल के द्वारा इस आरक्षण को वैध माना गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिब्यूनल एक न्यायाधिकरण प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विभाग है, जो कि विभिन्न प्रकार की सरकारी कर्मियों उनकी भर्तियों पर न्यायीकरण करने का काम करता है। तो उनके द्वारा यह दलील दी गई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडी, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडी है, वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है और स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ये 80-20 का निर्णय लिया है, यह एकदम सही है। उसके बाद तो दोस्तों ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लगातार संघर्ष होता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी एग्जाम में राजस्थान के नागौर जिले से रहने वाले विकास डुकिया की एक अर्ज सामने आती है, उनका एक लेटर सामने आता है और वो बोलते हैं कि 4,729 5 अगस्त 2020 को जो भर्ती आई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनकी 3,000 रैंक लगी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो बोलते हैं कि लेकिन उसी एग्जाम में जिस फीमेल ने 7,000 रैंक प्राप्त करी है, वो आज सेलेक्ट हो चुकी है। यानी उनका साफ ये कहना था कि उनकी 3,000 रैंक आने के बावजूद वो एग्जाम से बाहर हो चुके हैं, और जिसकी 7,000 रैंक आई है वो आज एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन चुकी है। विभिन्न प्रकार के युवाओं के द्वारा, हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा इस प्रकार की दर्द और पीड़ा को आगाह किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, ये निर्णय आज तक नहीं हटा है। लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर बहुत सारे मिलकर के भी प्रार्थनाएं करी, बहुत सारे ज्ञापन सौंपे, स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात पहुंच चुकी थी, विभिन्न प्रकार की न्यूज़ की हेडलाइंस बन चुकी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेव मेल नर्सेस ट्रेंड धरा का धरा रह गया। और दोस्तों, ये बात हुई एम्स जो नॉर्सेट एग्जाम होता है उसमें 80-20 के रेशियो की। और दोस्तों, नॉर्सेट एम्स में 80-20 का ये जो प्रभाव है थमा नहीं था कि इन दिनों हाल ही में ESIC नर्सिंग ऑफिसर में जो वैकेंसी होती है, ESIC हॉस्पिटल के लिए नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है, उनका भी एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया कि ESIC का एग्ज़ाम अब नॉर्सेट के थ्रू होगा, जिसका ये साफ साफ मतलब है कि नॉर्सेट के बाद अब ESIC में भी 80% महिला आरक्षण लागू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्सेट के बाद ESIC पर भी 80-20 का ये रेशियो लागू हो चुका है। और ध्यान दीजिए, जब BSc नर्सिंग का एडमिशन होता है उसमें 50-50% एडमिशन होता है, और जब मेन एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर में जब लेने की बात होती है तो उसमें 80-20 का रेशियो कर दिया जाता है। यह पैटर्न चल रहा है दोस्तों। नर्सिंग पार्ट फर्स्ट में मैंने नर्सिंग की वर्तमान स्वरूप और वर्तमान बैकग्राउंड के बारे में बताया, और नर्सिंग पार्ट सेकंड में मैंने 80-20 का
पूरा इतिहास बताने की कोशिश करिए। विभिन्न प्रकार के टीचर्स, नर्सिंग ट्यूटर और विभिन्न प्रकार के कुछ लोगों से जब मैंने बात करी तो उसमें ये सामने आया है कि 80-20 कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि 80-20 से 100 भी कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो ये निर्णय लिए गए हैं ये नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए तो कतई हितकारी नहीं है। तो दोस्तों 80-20 का ये इतिहास 27 जुलाई 2019 को जो ये निर्णय लिया गया उसकी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इस पर कमेंट ज़रूर करिए। इसके बारे में कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।